नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश। बाई क्वालिफिकेशन में बैचलर ऑफ फार्मेसी हूँ। आपका स्वागत करता हूँ जादौन केयर चैनल में। मैं फार्मेसी की फील्ड से हूँ और कई सालों से हेल्थ टॉपिक्स पर रिसर्च करता आया हूँ। इसलिए आज मैं आपको घुटनों के दर्द यानी कि नी पेन के पीछे छुपे कुछ मेडिकल फैक्ट्स और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। ये दिक्कत बहुत आम है आजकल की सोसाइटी में, लेकिन साइंटिफिकली इसको समझना और सही तरीके से मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे घुटने के दर्द के मेडिकल कॉजेस की। सबसे पहले जानते हैं कि घुटना दर्द करता क्यों है। मेडिकल लैंग्वेज में हमारे घुटने एक हिंज जॉइंट है, जिसमें फीमर जांग की हड्डी को कहते हैं और टीबिया पैर की हड्डी को कहते हैं, और इनके बीच एक स्मूथ कार्टिलेज होता है। फार्मेसी में हमने पढ़ा था कि ये कार्टिलेज एक कुशन यानी गद्दे की तरह काम करता है, जो फ्रिक्शन और शॉक दोनों को ऑब्जर्व कर लेता है। जब ये कार्टिलेज एज, इंजरी या किसी मेडिकल कंडीशंस की वजह से पतला हो जाता है, तो बोन टू बोन फ्रिक्शन बढ़ जाता है, और इसी प्रोसेस को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। जिसको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा उसको इन्फ्लेमेशन होगी, उसका जॉइंट टाइट होगा और उसको वहां पर बहुत दर्द फील होगा। और अगर आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाए तो उस कंडीशन में भी गाउट अर्थराइटिस भी हो सकता है, जो घुटने की सूजन और घुटने के दर्द का मेजर कारण है। अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स की और लाइफ स्टाइल इम्पैक्ट के। मेडिकली नी पेन के कुछ बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं। सबसे पहला रिस्क फैक्टर है ओवरवेट का होना। फार्मेसी में हमने पढ़ा था कि हर 1 किलो एक्स्ट्रा वेट पर घुटनों पर 3 से 4 किलो प्रेशर पड़ता है चलते वक्त। और दूसरा रिस्क फैक्टर है विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी। इन्हें बोन मेटाबॉलिज्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से बोन्स और कार्टिलेज दोनों वीक हो जाते हैं। तीसरा रिस्क फैक्टर है एज। 40 की एज के बाद बॉडी का कार्टिलेज, या जिसे हम कह सकते हैं रीजनरेशन प्रोसेस, वो स्लो हो जाता है। इसलिए रेगुलर मोबिलिटी और सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके नेचुरल और मेडिकल साइंटिफिकली प्रूवन उपाय की, जो मैं अपने मेडिकल और फार्मेसी नॉलेज की बेसिस पर बता रहा हूं आपको। सबसे पहला उपाय है हॉट एंड कोल्ड थेरेपी। जब भी आपको घुटने में दर्द हो या सूजन हो, तो आपको वहां पर गर्म सिकाई या आइस पैक लगाकर उस पर्टिकुलर एरिया में सिकाई करनी है। दूसरा उपाय है ओमेगा 3 न्यूट्रिशन लेना है, और एंटी इंफ्लामेटरी डाइट आपको लेनी है, जैसे फ्लैक्सीड, वॉलनट्स, हल्दी, ऑलिव ऑयल। ये सब चीजें रिसर्च बेस्ड एंटी इंफ्लामेटरी फूड्स हैं। तीसरा उपाय है विटामिन डी 3 और कैल्शियम सप्लीमेंट्स, लेकिन ये लेते समय इसकी डोज, कोर्स और टाइमिंग अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर की सलाह से लें। बिना सलाह के स्टार्ट ना करें, क्योंकि फार्मेसी में हमने ये सीखा था कि किसी भी मेडिसिन की ओवरडोज या मिसमैच से बहुत भयंकर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। चौथा उपाय है अपने बॉडी वेट को कम करना। मेडिकल रिसर्च के हिसाब से हर 1 किलो वेट कम करने पर नी जॉइंट पर 4 किलो तक प्रेशर कम हो जाता है। ये एक क्लिनिकल रिसर्च बेस्ड फैक्ट है जो आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आपको ट्रस्ट के साथ बता रहा हूँ। अब हम बात करेंगे कि आपको डॉक्टर से कब मिलने जाना है, कब मिलना है। यदि आपका घुटनों का दर्द 2 हफ्तों से ज्यादा रहे और साथ में स्वेलिंग भी लगातार बढ़ती रहे, या जॉइंट लॉक जैसा फील होने लगे, तो तुरंत आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से एक्सरे या एमआरआई जैसे टेस्ट करवाने हैं। अर्ली डायग्नोसिस से आपका जॉइंट डैमेज रुक सकता है। ये फार्मेसी और मॉडर्न प्रैक्टिस दोनों का मेन प्रिंसिपल है कि अगर कोई चीज अर्ली डायग्नोज हो जाए तो उसको करेक्ट किया जा सकता है। वीडियो बहुत लंबा बन गया है, तो चलो वीडियो को एंड करते हैं। तो दोस्तों, अब जब भी किसी को घुटने में दर्द हो, तो आपको पता है कि क्या करना है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना जादौन केयर चैनल को। मैं उमेश मिलता हूँ अगले वीडियो में आपसे एक और वेरीफाइड हेल्थ इंसाइट के साथ। तब तक आप फिट रहिए और अपने जॉइंट्स का ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। नमस्ते।